नमस्कार दोस्तों, परी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक वॉशिंग मशीन की कंप्लेन आई है, उसी के अकॉर्डिंग अब मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन किया और ये दो टाइमर है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं दोनों टाइमरों को ऑन ऑफ करता हूं। ये धोने वाली मोटर का टाइमर ऑन किया तो ये करीब चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसे कि अगर मैं सुखाने वाली मोटर का टाइमर ऑन करता हूँ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है। देखो, जैसे ही ये टाइमर ऑन किया तो ये एमसीबी डाउन हो जाती है दोस्तों, यानी कि सुखाने वाली मोटर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये एमसीबी डाउन हो गई। ठीक है दोस्तों, कट जैसी की आवाज़ आती है, ये डाउन हो गई। जैसे ही इसको सुखाने वाली मोटर के टाइमर को ऑन करते हैं तो एमसीबी डाउन हो जाती है। ये एमसीबी डाउन क्यों हो रही है, मोटर में क्या समस्या है, देखो दोस्तों। तो इसको रिपेयर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्लग निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए पहले उसकी सप्लाई को काटे, या तो प्लग निकालें या स्विच को ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद भी प्लग निकाल दें। सप्लाई यानी कि बिल्कुल काट देनी है, क्योंकि कभी कभी न्यूट्रल बाईपास हो जाता है तो उससे क्या है, करंट लगने का खतरा रहता है। अगर आपने प्लग टॉप निकाल दी है तो करंट लगने का खतरा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आप रिपेयर ही आसानी से कर सकते हैं अपने जो भी आपका बजट है। तब इस वॉशिंग मशीन में क्या समस्या है, ये देखने की कोशिश करता हूँ मैं। अब मैं वॉशिंग मशीन के पीछे बैक साइड में ये जितने भी 5-6 स्क्रू होते हैं दोस्तों, किसी में कम भी होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। हर मॉडल, हर वॉशिंग मशीन का मॉडल अलग अलग होता है, तो उस कंपनी अलग अलग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देती है। तो एलजी की करीबन मोटर है, मोटर वॉशिंग मशीन है दोस्तों। अब मैं जितने भी ये 4-5 स्क्रू दिए हैं इनको सबको खोलता हूँ। ये वॉशिंग मशीन के बैक साइड का, ठीक है दोस्तों, ये बैक साइड है। और ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखो, बैक साइड का मैंने ये, अब देखो ये सामने जितना भी है ये वायरिंग, दोनों मोटर की टाइमर की जितनी वायरिंग है ये सारी पीछे ही होती है इसकी वॉशिंग मशीन की। अब मैं इसी कारण का पता करूँगा कि क्या कारण है कि ये मोटर नहीं चल रही और वो ट्रिप मार जाती है। एमसीबी क्या है, बार बार ट्रिप मार जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये पन्नी में क्या होता है, पीछे पन्नी में पहले भी रिपेयर हुई होगी ये वॉशिंग मशीन, तो उसने पन्नी में जितने भी ये इसके कनेक्शन होते हैं पन्नी में लपेट कर ये टेप लगा देते हैं, जिससे इन पर पानी की कुछ बूंदे गिरे तो ये मतलब शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग ना हो। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, टेप को छुटाकर ये पन्नी को ऊपर निकालता हूँ। इसके कनेक्शन चेक करने हैं दोस्तों। आप भी घर बैठे आसानी से आपकी वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है या कस्टमर की वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, आप खुद आसानी से घर पर आसानी से पता कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली दोस्तों तो इसमें काफ़ी कुछ हद तक आप अपनी वॉशिंग मशीन या दूसरी की वॉशिंग मशीन के कारण का पता कर सकते हैं कि क्या कारण है, कौन सी मोटर नहीं चल रही, कौन सी चल रही है, और सही कारण क्या है उसका ना चलने का। तो ये मैंने देखो जितने भी कनेक्शन है ये सारे बाहर निकाल लिए हैं पन्नी से। अब एक एक करके सारे कनेक्शन चेक करता हूँ कि मोटर में किस में कमी है, क्या है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये सारे कनेक्टर हैं, 4-5 कनेक्टर हैं ये। एक एक कनेक्टर कर हटाकर मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप घर पर किसी की भी वॉशिंग मशीन है या खुद की है, आप आसानी से बिना किसी मैकेनिक को बुलाए आप घर पर खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, या उसका कारण का पता कर सकते हैं। जैसे कि देखो एक कनेक्टर है, ये मैंने हटाया। जैसे कि वॉशिंग मशीन तो ये चल रही है धोने वाली तो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका कुछ दिखाना चाहता हूँ। टाइमर निकाल कर मैं कंटिन्यूटी की सहायता से भी आपको यहाँ पर समझाना की कोशिश करूँगा कि आप कंटिन्यूटी की मदद से भी आप कौन सी वॉशिंग मशीन की कौन सी मोटर सही है और कौन सी नहीं, वो भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये थोड़ा कनेक्टर निकल नहीं रहा तो मैं पेंचकस की सहायता से ये क्लिप को थोड़ा दबाऊंगा और इसको निकालने की कोशिश करूँगा। ये क्लिप थोड़ी टाइट है। ठीक है दोस्तों, पेंचकस की सहायता से मैं क्लिप मैंने नीचे को पुश की और ये देखो दोस्तों थोड़ी टाइट होती है ये। तो इस क्लिप को मुझे बाहर निकालना है। ये क्लिप बहुत टाइट हो रही है। इसमें देखो 3 वायर आए हैं पीछे से। जो धोने वाली मोटर होती है उसमें से वैसे तो 4 आते हैं, लेकिन ये अंदर से एक शॉर्ट होता है
कॉमन होता है इसमें। तो ये मैंने कनेक्टर निकाल दिया। इस कनेक्टर के तीनों जो आप देख रहे हो 3 पॉइंट है दोस्तों इसमें, इस कनेक्टर में तीनों पॉइंट पर लाइट जलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं कंटिन्यूटी टेस्टर लूँगा और उससे यही चेक करूँगा कि इसकी वाइंडिंग सही है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मोटर चल रही तो सही होगी, लेकिन जो दूसरी मोटर नहीं चल रही वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप में दोनों कनेक्टर निकाल कर अगर चेक करते हैं तो वो आपको ईजिली पता चल जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये सारे अब जितने भी मैंने कनेक्टर सारे एक साइड में कर दिए हैं और मैं कंटिन्यूटी टेस्टर लूँगा। कंटिन्यूटी टेस्टर छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। इलेक्ट्रिशियन फील्ड में कंटिन्यूटी काफ़ी मददगार होता है। और हर घर में मेरे हिसाब से तो ये कंटिन्यू टेस्टर होना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 15, 20, 25, 30 रुपये का आता है और आपके काफ़ी आसान जो भी गैजेट होते हैं इलेक्ट्रिकल उनको पहचानने में काफ़ी मदद कर सकता है। इसलिए कंटिन्यूटी और टेस्टर ज़रूर होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्टर है ये। तीनों पॉइंट पर मैं लगा के चेक करूँगा। ये देखो कंटिन्यूटी टेस्टर जल रहा है। ये देखो तीनों पॉइंट पर, पहले मैंने दो पॉइंट पर चेक किया, फिर तीसरे पे देखो तीनों पॉइंट पर ये चल रहा है, यानी कि ये मोटर सही है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अब जो दूसरी मोटर है उसी के अकॉर्डिंग ये देखो, ये लीड है, लीड की कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये लीड की कंटिन्यूटी चेक करना है कि कहीं लीड की कहीं से लीड तो नहीं ख़राब है, तो इससे लीड की कंटिन्यूटी भी चेक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं जल रही तो आप लीड की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, अगर आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैं बता दूंगा कि लीड की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने, शॉर्ट भी बनाई है, लॉन्ग भी बनाई है। तो कंटिन्यूटी से उसकी लीड भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी मोटर का जो कनेक्टर है उसको ढूंढ रहा हूँ। इसमें से 4-5 जो कनेक्टर है, इसमें 2 कनेक्टर दोनों मोटर के अलग अलग होते हैं। अब ये मैं कनेक्टर लगा दूंगा क्योंकि ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर का कनेक्टर है ये सही है, अंदर से मोटर की वाइंडिंग भी सही है। तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्टर अच्छी जल रहा है, तो यानी कि ये सही है। अब दूसरी मोटर चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने वो कनेक्टर लगा दिया। देखो दोस्तों, ये जल गया है, यानी कि ये लीड सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले मैंने कनेक्टर हटा दिया था तो इसलिए वहाँ से सप्लाई नहीं आ रही थी, तो इसकी लीड सप्लाई, यानी कि दोनों पॉइंट के लीड के दोनों न्यूट्रल और फेस पर लगाते हैं तो कंटिन्यूटी अच्छे से जलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, अब मैंने टाइमर ऑफ कर दिया तो ये देखो दोस्तों नहीं जल रहा। टाइमर ऑन करने पर इसकी लीड में दोनों में कंटिन्यूटी टेस्टर जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। जो सुखाने वाली मोटर का जो ये क्लिप है इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, ये सुखाने वाली मोटर की क्लिप है, इसमें भी 3 वायर आए हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, अब 3 पॉइंट है इसमें भी, आप जब खोलोगे तो आपसे आसानी से पता चल जाएगा आपको। अब 2 पॉइंट पे मैंने पहले लगाया, ये देखो दोस्तों नहीं जल रहा। 2 पॉइंट पर लगाने से नहीं जल रहा। अब तीसरा लगाता हूँ मैं, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। ये देखो 1 पॉइंट पर जल रहा है, 1 पर नहीं जल रहा, तो यानी कि प्रॉब्लम इस मोटर में है। ये देखो इस वाले पॉइंट पे लास्ट में जो कोने पे है दोनों पे जल रहा है, लेकिन बीच वाले पॉइंट पे, बीच के किनारे पे नहीं जल रहा, यानी कि इस मोटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बहुत हल्का जल रहा है, बहुत हल्का जल रहा है, बहुत हल्का जल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वाइंडिंग शॉर्ट है। अगर वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होती तो पूरी अच्छे से जलता। जैसे कि देखो सामने दोस्तों ये दिखा रहा हूँ मैं, ये इसका किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये एलजी की मोटर है, मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वायरिंग डायग्राम समझाना चाहता हूँ। ये देखो वायरिंग डायग्राम है इसका। 2 ऊपर मोटरें होती है और 2 टाइमर होते हैं। ऊपर जो टाइमर है, सॉरी मोटर बोल रहा था मैं, ऊपर ये दोनों टाइमर है, ये लिखा हुआ है इसमें, ड्रोन टाइमर है और ये स्प्रिंग टाइमर है। ठीक है, ये वॉश टाइमर है, जो धुलने वाला है ये वॉश टाइम है। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या होता है, नीचे मोटर होती है और मोटर से जितने भी वायर जाते हैं उनके कलर कोडिंग होते हैं। ये
ये वॉशिंग मशीन का जैसे कि मैंने बताया था, पीछे जितने भी ये वायर जा रहे हैं, एक कलर का शुरू का अक्षर लिखा होता है, तो उस शुरू के अक्षर से आप समझ जाओगे कि कौन से कलर का वायर कहाँ जा रहा है। ये बहुत ही आसानी है, अगर ये आपने चार्ट पढ़ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी आपको समझने में कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, वायरिंग डायग्राम अच्छे से इसको पढ़। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो स्प्रिंग वाली मोटर थी या सुखाने वाली मोटर थी, इसके ये लीड निकाल दी है और धोने वाली मोटर की मैंने लीड लगा दी है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो, पहले प्लग लगाकर स्विच को ऑन करते हैं यहाँ से। अब इसको धोने वाली का टाइमर ऑन किया है, ये देखो दोस्तों चल रही है। और मैं इसका टाइमर ऑन करता हूँ तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पीछे से मैंने उसकी जो लीड थी, लीड से कनेक्टर है वो अलग कर दिया था, क्योंकि उसी मोटर में यानी कि वो कहीं से अंदर शॉर्ट है। ये वाला टाइमर ऑन कर किया तो मैंने, पहले क्या होता था, इस टाइमर को ऑन करते ही क्या होता था, वो एमसीबी ऑफ हो जाती थी। ये देखो दोस्तों, मैंने ये कनेक्टर बाहर निकाल दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम, यानी कि इस मोटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट है, इसलिए वो एमसीबी बार बार ट्रिप कर रही थी। और ये देखो दोस्तों, धोने वाली मोटर आराम से चल रही है और सुखाने वाली की मैंने लीड निकाल दी है, क्योंकि ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया। अब ये ऑफ नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, एमसीबी जो ट्रिप हो रही थी समस्या, यानी कि सुखाने वाली मोटर में थी। ये देखो आराम से अब कस्टमर का थोड़ा काम चल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड